यादहीन अपराध लक्षयी कामादि तरंग कृपामयि तवां शरणं प्रपन्नया वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्य वरदनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी तवं नमो अस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दुर्लभो मानस देहो देही नाम छन्न भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिया दर्शनम। ये दुर्लभ मानुष जन्म ये बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सुधारा। देवता इंद्र यम कुबेर ब्रह्मा बृहस्पति सरस्वती इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
जिस गलती का परिणाम हम भोग रहे हैं। क्या गलती हो गई कि जब हमें मानव तन मिला था, हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, लेकिन आपका भजन नहीं किया। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से बड़े बड़े यज्ञ, परोपकार, दान, पुण्य, सद्कर्म करने का फल क्या हुआ? आपने हमें ब्रह्मा बना दिया, आपने हमें इंद्र बना दिया, आपने कुबेर जम बना दिया। लेकिन ये जितने भी पद हैं, इसमें एक तो मद रहता है। बड़ी कुर्सी पे जब कोई बैठता है तो मद अपने आप आता है, अभिमान। तो एक तो नश्वर पद मिला हमको, दूसरा मद भी चला आया साथ। तो दुख की सबसे बड़ी बात यही है कि आपका भजन नहीं किया, आपकी भक्ति नहीं की। भक्ति का फल नित्य है, दीर्घ काल तक है, और उससे जन्म मृत्यु का चक्र कटता है, आवागमन का चक्र कटता है। भावरूपी संसार से व्यक्ति पार हो जाता है। फिर उसको बार बार 84 लाख के चक्र में गिरना नहीं पड़ता है। तो ब्रह्मा बनकर के आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा पद पाकर के एक तो मद आ गया, दूसरा एक पद भी नश्वर है। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होगी तो उसके बाद फिर ब्रह्मा को इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म कोई भी हो सकता है। तो इतने बड़े पद से गिर करके इस मृत्यु लोक में फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इंद्र का पद बहुत बड़ा पद है, स्वर्ग का प्रधानमंत्री कोई मामूली बात नहीं है, पर वो भी नश्वर पद है। तीर्थम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिने मृतलोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभ्यन्ते। जब स्वर्ग में देवताओं के पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर उनको मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता, जाओ और पुण्य करके आओ। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति पैसे जमा करके किसी होटल में कमरा लेकर के रहे, तो जब तक उसके पैसे हैं होटल के खाते में, तब तक भोजन मिलेगा, कमरा मिलेगा, रहने की सुख सुविधा मिलेगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो बोलेंगे अब जाओ फिर पैसे जमा करवाओ, तब होटल में रह सकते हो।
ब्रह्मा पद भी होटल है, इंद्र पद भी होटल है। जब तक हमारे पुण्य कर्म रहते हैं तब तक वहां जगह मिलती है। पुण्य खत्म, वापस जाओ तो क्या फायदा हुआ? उल्टा नुकसान हो गया कि समय भी बर्बाद हुआ और इतने बड़े पद से गिर करके फिर पता नहीं बिल्ली बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया एक ही रास्ता है, भागवत धर्म का आश्रय लिया जाए, भगवान की भक्ति का आश्रय लिया जाए, भगवान का भजन अपना कर्तव्य समझ करके किया जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई डिमांड ना हो, मांग ना हो। धन जन नहीं मांगू, कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति दे, वही कृष्ण कृपा करे। अति धन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान, अपना के संसारी करे अभिमान। भगवान से कुछ मांगे ना बस। जब हम मां बाप की सेवा करते हैं तो मांगे ना कुछ, मांगेंगे तो मां बाप के मन में खटास आ जाएगी, ये दिल से मेरी सेवा नहीं कर रहा, प्रेम से मेरी सेवा नहीं कर रहा, एक पैसे के लिए मेरी सेवा कर रहा। तो मां बाप थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे उस बालक से। जो बालक पैसा लेकर के माता पिता की सेवा करे, इसलिए बंधुओं, स्वयं भगवान ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने सरस्वती नदी के किनारे माना गांव बद्रीनाथ सम्यप्रास आश्रम में बैठ करके जब कलियुग के लोगों के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 555 वेदांत सूत्र, महाभारत जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, कलयुग के जीवों के सुख के लिए लिखा कि इनको सुख मिले। एक इतिहास कुरान पढ़ करके, वेद पढ़ करके, पर व्यास जी को खुद सुख नहीं मिला। तब बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने इतना कुछ लिखा कलयुग के लोगों के लिए कि उनको सुख मिले, पर मेरे को सुख नहीं मिल रहा, मेरे को शांति नहीं मिल रही है। तो जो लोग इसको पढ़ेंगे, इस पर चलेंगे, उनको सुख शांति कैसे बनेगा? कोई कमी रह गई है, त्रुटि रह गई, लेकिन बताए कौन? क्या गलती रह गई है?
क्या त्रुटि रह गई है? तो व्यास जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी हमको कि जब हम उलझ जाएं अपनी समस्या में, तब क्या करना चाहिए हमको, उन्होंने बताया। क्या? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। हम उलझन में फंस जाए कभी, तो फिर उस समय भगवान को याद करना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता दे देगा, निकाल देगा, क्योंकि वो सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है हमारी समस्या का समाधान करने के लिए, और हम उनको याद करें उस दिन। व्यास जी ने भी भगवान को याद किया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं भले के लिए काम किया और मेरा खुद ही नहीं भला हुआ। आदमी परोपकार क्यों करता है? आदमी दान क्यों करता है? पुण्य कर्म क्यों करता है? दूसरों का भला तो बाद में सोचता, पहले अपना भला सोचता है। हम भिखारी को क्यों देते हैं पैसे? भिखारी समझ करके नहीं देते, ये सोच करके देते हैं कि इसको देंगे तो हमारा भला होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में भिखारी कौन बनता है? कभी सोचा? जितने भी भिखारी हैं दुनिया में, ये कौन लोग हैं? कभी सोचा, विचार किया कभी? जितने भी दुनिया के सेठ लोग हैं ये सारे भिखारी। क्यों? उन्होंने पद और मद के नशे में गरीबों पर दया नहीं की। जब वो सेठ थे, पैसे वाले थे, अमीर थे, तब गरीबों का मजाक उड़ाया था। और हमारा शास्त्र कहता, अगले जन्म में जिन्होंने मजाक उड़ाया वो सारे भिखारी बनेंगे। आदत्त दाना भवे दरिद्री। और कौन है भिखारी? जिन्होंने भगवान की सेवा नहीं की है, होते हुए भी समर्थवान होकर के भी भगवान की सेवा जानबूझ करके नहीं की। अगले जन्म में वो भिखारी बन गए। इसलिए अगर हमारे अंदर भगवान ने समर्थता दी है तो अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जग मजदूरी देता है राखे तू भगवान। अगर किसी का कोई काम करो तो बदले में मजदूरी मिलती है, तो भगवान की अगर हम सेवा करेंगे तो क्या भगवान हमको नहीं देगा? ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए मानसता को आकिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के समल समल पगडार। एक केवल थ्योरी जो है
ये मानवों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए नहीं है, देवताओं के लिए भी नहीं है। केवल पाप और पुण्य की थ्योरी मनुष्यों के लिए है कि पाप करेगा तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। अगर भगवान का निष्काम भजन करेगा तो भगवान के धाम में जाना पड़ेगा, और किसी के लिए नहीं। इसलिए व्यास जी के मन में बहुत ज्यादा गलानी है कि मैंने भले का काम किया है पर मेरा अपना ही भला नहीं हो रहा। जब हम कोई अच्छा कर्म करें तो उसके बाद शांति मिलती है। अपने आप महसूस करना, जब हमारे से कोई अच्छा काम होगा तो मन में शांति मिलेगी। अगर शांति नहीं तो सोच समझ लेना कि हमारा काम अच्छा नहीं हुआ। भले वो चोरी हमने किया हो, किसी से छिपा करके हमने किया हो, लेकिन जब हमारे मन को शांति ना मिले कर्म करने के बाद, समझ लेना हमारा पाप कर्म हुआ। दिखने में भले वो क्यों ना लगे हमको कि हम लोगों ने अच्छा काम किया, हमारा मन गवा देता है उस समय। तो स्वयं भगवान है व्यास जी, लेकिन मन में विचार रही है मैंने तो भले का काम किया है पर मेरा खुद का भला हुआ नहीं, अर्थात शांति मुझे मिल नहीं रही, सुख मुझे मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब कोई गड़बड़ी जरूर है। अब गड़बड़ी कौन बताए? अपनी बुद्धि से पूछते हम लोग कि ये जो मैंने किया ठीक किया। अब बताओ, अपनी बुद्धि से जब पूछेंगे तो वो थोड़ी बोलेंगे तुमने गलत किया, वो तो बोलेंगे बिल्कुल ठीक किया आपने। हम किसी को थप्पड़ मार दें तो अपनी बुद्धि से पूछे कि मुझे मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था, तो बुद्धि कहेगी बिल्कुल ठीक किया आपने, मारना चाहिए था उसको। तो ये डरने कैसे होगा? अपनी बुद्धि से हम पूछते हैं ये जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से सवाल करता रहता है और फिर बुद्धि जवाब देती है हाँ हाँ भाई ये भी एक दवाई है। अब बताओ, जवाब अपनी बुद्धि ना अपने पक्ष में देना है। तो इसलिए अपनी बुद्धि से पूछा हुआ प्रश्न का जवाब वो बिल्कुल ठीक जवाब नहीं मिलेगा। जो बड़े लोग हैं वो बताएंगे, महाजन लोग बताएंगे, शास्त्र बताएगा कि 3 बार मछली खाई के सीधा नरक में जाए। 3 बार मछली अगर कोई व्यक्ति खाता है तो वो नरक में जाता है। देखो, इसका असली मतलब तो ये है, लेकिन मछली खाने वाले क्या बोलते हैं कि जो तिल के बराबर मछली खाएगा वो नरक में जाएगा, जो पूरी मछली खाएगा वो नहीं जाएगा। अर्थ का अनर्थ देखो कि कम खाने वाले नरक में जाएंगे। इसके लिए बोला संत कबीर ने, कबीरा तिल भर मछली खाई के सीधा नरक में जाए, इसलिए ज्यादा खाओ फिर तुम स्वर्ग में जाओगे।
और एक जगह लिखा, संत शरणी जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नान का बोहरी बोहरी अवतार, गुरु नानक देव जी ने लिखा है ये। इसका मतलब है कि संत शरणी जो जन परै, सो जन उदरन हाथ। कि संत के शरण में जो व्यक्ति रहता है उसका उद्धार हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसका मंगल होगा। और संत की निंदा नान का बोहरी बोहरी अवतार। और जो संत की निंदा करता है, संतों की जो निंदा करता है वो बार बार नरक के चक्कर में पड़ेगा। बोहरी बोहरी अवतार का मतलब कि बार बार वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन अर्थ का अनर्थ करने वाले क्या कहते हैं कि संत शरण जो जन परे, सो जन उदरन हार। ध्यान से सुनिए कि संत से जो व्यक्ति जो जन दूर रहता है, संत शरण जो जन मैंने लगभग 16 किलोमीटर दूर रहता है संतों से, सो जन उदरन हार, उसका कल्याण होता है। अर्थ का अनर्थ करने वाले ने क्या इसको बोला कि संत शरण जोजन परे, एक जोजन जो परे रहता है, पास में नहीं आता संतों के, सो जन उदरन हार, वो उसका उद्धार हो जाता है। और आगे क्या, संत की निंदा नान का बोहरी बोहरी अवतार। और जो संतों की निंदा करता है वो बार बार अवतार लेके आता है, जैसे भगवान अवतार लेते हैं, उसका भी अवतार होता है। अब अर्थ का नर्थ हो गया नहीं, लाइन एक है लेकिन अर्थ अलग निकल जाता है। पकड़ करने की जरूरत है। जैसे एक सेंटेंस है, लाइन है, रोको मत जाने दो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ है रोको नहीं, जाने दो। रोको मत, जाने दो, इसका अर्थ तो ये है। लेकिन अर्थ का अनर्थ करने वाले क्या बोलते हैं? रोको मत, जाने दो। उल्टा हो गया। शब्दों का हेर मेरी है ना बोलने का। रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, उल्टा हो गया। ऐसे ही हम शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो भाई हम कितने भी चालाक बन जाएं, कितने भी चतुर बन जाएं, लेकिन भगवान के आगे चालाकी किसी की नहीं चलेगी। उसके आगे चालाकी किसी की नहीं चलेगी। लिखा हुआ है, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला,
लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, उनकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। हम